नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल भर्ती 2024 निकली है उसका सिलेबस को हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं कि सिलेबस में यहाँ पर क्या क्या पूछे जाएगा और सिलेबस को हम कहाँ से कवर करें, कौन सी बुक हम फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग भर्ती हैं और दोनों का जो सिलेबस है पूरा यहाँ पर सेम है, बस उनमें जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसमें डिफरेंट है। जैसे आप देखेंगे ये जो आपको कांस्टेबल का दिखा रहा हूँ, तो कांस्टेबल में क्या है कि जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है वो 10th लेवल का आएगा, ठीक है। जबकि जो एसआई का जो आएगा उसमें आपके ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर स्टैंडर्ड रहेगा एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर जो है आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पैटर्न एंड सिलेबस की। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सीबीटी एग्जाम की, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा और इसमें टोटल आपको 90 मिनट यानी कि दोस्तों आपको 1.5 घंटा मिलेगा एग्जाम को, जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करने के लिए। यहाँ पर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे उनका 1/3 कट जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 3 का 1/3 हो जाएगा 1, यानी कि 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने 9 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 9 का 1/3 यानी कि आपके 3 नंबर जो है माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये नेगेटिव मार्किंग काम करता है। अब चूंकि एक दिन में सभी के एग्जाम लेना संभव नहीं है क्योंकि लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, इसलिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो यहाँ पर इसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और आपके रेलवे के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन तो आप जानते हैं किस प्रकार से किया जाता है। और बात करें मिनिमम जो आपका परसेंटेज रखा गया है कि मिनिमम कितनी कट ऑफ जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूआर के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, ओबीसी के लिए आपका 35 है और एससी एसटी के लिए आपका 30% मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि एग्जाम देंगे तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा भी जा सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि सिलेबस में आपका क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर आपके 3 चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। एक आपका आने वाला है अर्थमेटिक, ठीक है, एक आपका आना है जनरल इंटेलिजेंस, एक आपका आने वाला है जनरल अवेयरनेस। और तीनों को मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप इस सिलेबस को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक देखिए रेलवे के एग्जाम में अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो इन्होंने क्लियर किया है नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। यानी कि ये सारा का सारा सिलेबस वो अर्थमेटिक है, यानी कि एडवांस जो मैथ है, एडवांस मैथ दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है। आपका जो है आप देखेंगे तो ज्योमेट्री यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ज्योमेट्री के अलावा आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो आपका एडवांस जो मैथ है उसका सिलेबस आपका कोई 1-2 आ जाएंगे तो आ जाएंगे, बाकी नहीं आएगा। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर आप देखेंगे तो इन्होंने सिलेबस में रखा गया है कि एनालॉजी पूछा जाएगा, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन आएंगे, स्पेक्टिकल विजुलेशंस, ठीक है, विजुलाइजेशन, इसके अलावा स्पेटिकल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल, फिगर काउंटिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। और सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। जिसमें आपका कैलेंडर नहीं है, आपके क्लॉक नहीं है, ठीक है, काफ़ी मिसिंग है। ब्लड रिलेशनशिप तो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो काफ़ी मैक्सिमम सिलेबस आपका रीजनिंग का है। इसके अलावा बात करें आपके जीके की, तो जीके में दोस्तों आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना, एप्लीकेशन टू सोसाइटी। इसके अलावा आपकी जो करंट इवेंट है ना, करंट अफेयर है, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट और जनरल साइंस। ये 200 सिलेबस कवर किया गया है। यानी कि एक प्रकार से आपका जो सिलेबस है जीके का उसमें आपके सारे ही आ जाएंगे, चाहे हम बात करें हिस्ट्री की, चाहे पॉलिटी, चाहे ज्योग्राफी, चाहे आर्ट एंड कल्चर हुआ, साइंस हुआ,
ये आपका दोस्तों सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि हम किस बुक से यहाँ पर प्रिपेयर करें। तो देखिए दोस्तों, बुक के लिए मैं आपको रेलवे के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वही रिकमेंड करूँगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक, आपको ये पता लग जाएगा रेलवे में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, और आपको जो है प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगी। तो अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, देखिए जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो जीके आपका 50 नंबर है और इसी से ही आपका मैक्सिमम स्कोर कवर होगा। तो जीके के लिए पहले तो आपको बेस जो है क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आप एनसीईआरटी बेस बुक पढ़ सकते हैं, और इसके लिए ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आने वाली ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, वन लाइनर अप्रोच। इसमें दोस्तों आपका जो पूरा सिलेबस है यहाँ पर कवर किया गया है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारा का सारा आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। तो आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं 27,000 प्लस फैक्ट की, जो खान सर ने बनाई है। इसमें दोस्तों अब तक रेलवे के सारे एग्जाम जो हुए हैं उनमें जो भी यहाँ पर जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दोस्तों सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। चाहे हम बात करें एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एएलपी टेक्नीशियन की, सारी जो एग्जाम हुई है रेलवे के अंदर उनके सारे के सारे आपको क्वेश्चन पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए दोस्तों आप जो है एक बार अपना बेस क्लियर कर लेंगे, और बेस क्लियर करने के बाद आपको वही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2019 में जो एसआई कांस्टेबल की भर्ती आई थी तो उसके पेपर दोस्तों आपको मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। और ये जो बुक है ये भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसमें आपको शिफ्ट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो दोस्तों मिल जाएंगे। और जो एसआई की एग्जाम हुई थी 2018-19 में उसके भी दोस्तों शिफ्ट वाइज जो भी यहाँ पर पेपर हुए हैं वो भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। सारी की सारी जो बुक है उनको मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से दोस्तों आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या आपके ऑफलाइन स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है आप दोस्तों कमेंट कीजिए, हम दोस्तों जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।